कभी तुमने किसी ऐसे इंसान को देखा है जो इतना अच्छा था कि लोग उसे सीरियसली लेना ही भूल गए? मैंने देखा है एक बंदा जो हर किसी के लिए हमेशा रेडी रहता था। टाइम हो या ना हो, मूड हो या ना हो, अगर किसी को जरूरत हो वो पहुंच जाता था। रात के बीच में भी कॉल आए तो उठ जाता था। अपनी लाइफ साइड में रखकर दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करता था। उसने अपना टाइम दिया, अपनी एनर्जी दी, अपनी खुशियां तक सैक्रिफाइस कर दी। और क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगता था मैं अच्छा रहूंगा तो दुनिया भी मेरे साथ अच्छी रहेगी। लेकिन जिंदगी इतनी सिंपल नहीं होती। एक दिन ऐसा आया जब उसे खुद किसी की जरूरत पड़ी। वो रुक कर देखता है, सोचता है कि अब लोग उसके लिए खड़े होंगे, लेकिन वहां कोई नहीं था। ना मैसेज, ना कॉल, ना सपोर्ट। सिर्फ एक चीज थी, खामोशी। और उस दिन अंदर कुछ टूट गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीने बाद जब मैं उससे दोबारा मिला तो वो बिल्कुल अलग इंसान था। ना वो ज्यादा बोलता था, ना एक्सप्लेन करता था, ना किसी के पीछे भागता था। उसकी आंखों में शांति थी, लेकिन वो शांति डेंजरस थी। उसने बस इतना कहा, जब मैंने एक्सपेक्ट करना छोड़ दिया तब सब कुछ कंट्रोल में आ गया। और यही रियलिटी है जो शायद तुम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आज भी तुम में से बहुत लोग ओवरली नाइस फेज में जी रहे हैं। तुम अननेसेसरी सॉरी बोल देते हो, तुम लोगों को एक्स्ट्रा चांसेस देते हो, तुम अपनी रिस्पेक्ट सैक्रिफाइस कर देते हो, सिर्फ इस होप में कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच क्या है? लोग तब तक नहीं बदलते जब तक उन्हें मजबूरी ना हो। और तुम उन्हें कभी मजबूर होने ही नहीं देते, क्योंकि तुम हमेशा अवेलेबल हो। और जब तुम हमेशा अवेलेबल होते हो तो तुम स्पेशल नहीं रहते, तुम टेकन फॉर ग्रांटेड बन जाते हो। ह्यूमन नेचर सिंपल है, जो इजीली मिल जाए उसकी वैल्यू नहीं होती। इसलिए अगर तुम्हें अपनी लाइफ चेंज करनी है तो सबसे पहले तुम्हें अपना पुराना वर्जन तोड़ना पड़ेगा। रूल 1, अपनी वैल्यू समझो, अपनी अवेलेबिलिटी कंट्रोल करो। तुम्हारा टाइम सबसे एक्सपेंसिव एसेट है, फिर भी तुम उसे उन लोगों पर वेस्ट कर रहे हो जो तुम्हारी प्रेजेंस को नॉर्मल समझते हैं। सच ये है, तुम काइंड नहीं हो, तुम लोगों को अपनी आदत बना चुके हो। और तुम्हें डर लगता है कि अगर तुमने मना किया तो लोग तुम्हें इग्नोर कर देंगे। लेकिन भाई, जो लोग सिर्फ तुम्हारी अवेलेबिलिटी की वजह से तुम्हारे साथ हैं, वो कभी तुम्हारे नहीं थे। आज से एक रूल बना लो, हर किसी के लिए एक्सेसिबल मत रहो। तुम्हारा टाइम और अटेंशन अर्न्ड होना चाहिए, फ्री नहीं। रूल 2, दर्द को डायरेक्शन दो। हर इंसान हर्ट होता है, डिफरेंस बस रिएक्शन का होता है। कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। जब तुम्हें धोखा मिलता है तो एक्चुअली तुम्हें एक लेसन मिलता है। तुम समझ पाते हो कि तुमने कहाँ लिमिट क्रॉस होने दी। पेन एक सिग्नल है कि सिस्टम में कहीं वीकनेस है, और अगर तुम उस सिग्नल को इग्नोर करते हो तो गलती रिपीट होती है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब हर्ट हो, रिएक्ट मत करो, ऑब्जर्व करो। उस एनर्जी को वेस्ट मत करो, उसे इन्वेस्ट करो। जिम में, काम में, सेल्फ ग्रोथ में। तभी वो पेन पावर बनेगा। रूल 3, हर बात एक्सप्लेन करना बंद करो। तुम्हें हर किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हें समझना चाहता है वो बिना एक्सप्लेनेशन के समझ लेगा, और जो समझना ही नहीं चाहता वो 100 एक्सप्लेनेशंस के बाद भी नहीं समझेगा। जब तुम बार बार क्लैरिफाई करते हो तो तुम अपनी अथॉरिटी लूज कर देते हो। लोग तुम्हें क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए कभी कभी बेस्ट रिस्पॉन्स साइलेंस होता है। लोगों को गेस करने दो, कंफ्यूज होने दो। अनप्रेडिक्टेबल इंसान को कंट्रोल करना मुश्किल होता है। रूल 4, डिटैच होना सीखो। अटैचमेंट तब तक हेल्दी है जब तक वो कंट्रोल में हो, लेकिन जब तुम किसी की अटेंशन पे डिपेंड हो जाते हो तो तुम वीक हो जाते हो। अगर कोई तुम्हें इग्नोर करे तो तुम और एफर्ट डालते हो। यही तुम्हारी बिगेस्ट मिस्टेक है। पावर चेज करने में नहीं, वॉक अवे करने में होती है। जहां रिस्पेक्ट नहीं मिलती वहां रहना सेल्फ रिस्पेक्ट के अगेंस्ट है। डिटैच होना मतलब कोल्ड होना नहीं, मतलब यह है कि तुम अपनी इमोशंस के स्लेव नहीं हो। रूल 5, नो बोलना मास्टर करो। तुम हर किसी को प्लीज नहीं कर सकते, और अगर तुम ट्राई करते हो तो तुम अपनी आइडेंटिटी लूज कर दोगे। बाउंड्री सेट करना सेल्फिश नहीं है, नेसेसरी है। जब तुम नो बोलते हो तभी लोग समझते हैं कि तुम्हारी लिमिट्स है, और जिसके पास लिमिट्स नहीं होती उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होती। रूल 6, कम बोलो, ज्यादा ऑब्जर्व करो। ज्यादा बोलना इक्वल्स टू ज्यादा एक्सपोज होना। जितना तुम बोलते हो उतना तुम अपनी स्ट्रैटेजी रिवील कर देते हो। स्ट्रांग लोग हर बात पे रिएक्ट नहीं करते, वो देखते हैं, समझते हैं, फिर मूव करते हैं। साइलेंस तुम्हें कंट्रोल देता है, और जब तुम कंट्रोल में होते हो तभी तुम पावरफुल होते हो। एंड में एक सिंपल सी बात है,
जिंदगी तब चेंज होती है जब तुम डिसाइड करते हो कि अब और नहीं। अब तुम वो इंसान नहीं हो जो हर किसी के लिए झुकता था। अब तुम सिलेक्टिव हो, फोकस्ड हो और अपनी वैल्यू जानते हो। अब तुम किसी की स्टोरी का साइड कैरेक्टर नहीं, तुम अपनी स्टोरी के मेन कैरेक्टर हो। और याद रखना, दुनिया उन्हीं लोगों को सीरियसली लेती है जो खुद को सीरियसली लेते हैं। इसलिए अपनी रिस्पेक्ट प्रोटेक्ट करो, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करो और अपनी लाइफ अपने रूल्स पर जियो। और अंदर से एक बार बोल के देखो, अब मैं किसी के लिए इजीली अवेलेबल नहीं हूं और इसी में मेरी पावर है।